So we'll start. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Tapati Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sargana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saragana Lalita Shri Vishakam Sha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminate Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharane Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshatarane He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namasute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataruvesha Kripa Sindhupevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Yeah. Hare Krishna. So, like every Sunday, we are continuing our series on Bhakta Swabhav. तो हमारे 2 सेशंस अभी तक हो चुके हैं एंड दिस इज थर्ड सेशन. पिछले 2 सेशन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं. कोई कुछ शेयर करना चाहता है? 1 या 2 पॉइंट्स. Anyone would like to share any points? हरे कृष्णा प्रभु. Yes, ma'am. प्रभु जी, आपने थोड़ा इटर्नल फॉर्म के बारे में बताया था लास्ट वाले सेशन में. जो इस्कॉन का जो इटर्नल फॉर्म है वो है ये इसका टेम्पल, और जो सब्सटेंस इज इटर्नल फॉर्म इन, मतलब जो इटर्नल फॉर्म है वो यहाँ की जो एथिकेट्स जो हम फॉलो करते हैं वो डीटी मतलब प्रीचिंग ये इसका जो है सब्सटेंस इटर्नल फॉर्म है. तो इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फॉर्म. सॉरी, हाँ एक्सटर्नल. शरीर है, शरीर का एक फॉर्म है एक्सटर्नल बॉडी, और अंदर सब्सटेंस इज सोल. सो मेन थिंग इज सोल, नॉट द बॉडी. दोनों जरूरी है. तो उसी प्रकार से व्हाट इज रियल इस्कॉन? रियल इस्कॉन डज नॉट ओनली मीन द एक्सटर्नल एसेट्स, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ मंदिर. दैट एक्चुअली मीन्स द स्पिरिट, द डिवोशन व्हिच डिवोटीज कैरी. दैट इज इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. और कोई पॉइंट? सेवा के बारे में बताता है. Both service and service attitude are important, but the main thing is that service attitude. भावना अमृत, सेवा अमृत में भावना, मतलब भावना नहीं. भावना होना बहुत जरूरी. अगर भावना नहीं होगी तो क्या होगा? सेवा एक समय बाद हमें धीरे धीरे कर्म लगने लगेगी. फिर थोड़े समय बाद वो सेवा कर्म की जगह हमें बर्डन लगने लगेगी. फिर थोड़े समय बाद वो बर्डन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन लगने लगेगा, और फिर एक्सप्लॉयटेशन फ्रस्ट्रेशन में आके हम छोड़ देंगे. इसलिए यस, इट्स अ बर्डन. दैट बर्डन वी हैव टू कैरी विद लव. सो बर्डन ऑफ लव होना चाहिए. जैसे माँ अपने बच्चे को हमेशा अपनी गोद में लेके चलती है, तो उसके लिए बोझ है, बर्डन है, बट दैट इज बर्डन ऑफ लव. तो शी इज वेरी हैप्पी कैरिंग हर चाइल्ड on her lap. So उसी प्रकार से the responsibilities and services which we are doing, yes, हमारे लिए थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, थकाने वाला हो सकता है, लेकिन अगर हमारी भावना अच्छी है, so that will give us nourishment, that will give us joy. एक शब्द इसमें आया था कामधुक. कामधुक means desire fulfilling cows. So those services, those spiritual practices will fulfill all our desires. Thank you so much for sharing. Any other point? हरे कृष्ण प्रभु, एक और पॉइंट है. बोलो. Sadhana cannot develop quality
only mercy of Krishna come when we in sincere mood. मतलब जैसे कि ऑस्टेरिटी तो हिरण्यकश्यप आपने बताया था कि हिरण्यकश्यपु ने भी 16,000 साल किया था, बट उसका जो मूड था वो अच्छा नहीं था। और ये पॉइंट टू। करेक्ट, नाइस पॉइंट, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। जैसे ढेरों पॉइंट्स हमने चर्चा किए थे, यू वांट टू शेयर समथिंग? तो जी आप बताए थे कि शॉर्टकट होता है भक्ति में एडवांसमेंट का, कि हम किन्हीं सीनियर्स के पास मतलब संग जाएं, मतलब अगर हम किसी सीनियर के साथ में रहेंगे तो वो शॉर्टकट है, वो बताते हैं। Senior means pure devotees. The shortcut to advance in Krishna consciousness is association of pure devotees. Nice. Okay, so there are many points, ढेरों points इसमें हो सकते हैं, so we'll not go into all. हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एंड किया था सर्वाइवल ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जिसमें बात की थी सब्सटेंस वर्सेस फॉर्म, कि कैसे इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर सकता है। सो सिर्फ यही नहीं कि एक मंदिर बना लिया, चलो बहुत बढ़िया, हमने प्रचार कर लिया, हम भक्ति और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नहीं, मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है। जैसे श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज अभी रिसेंटली लेक्चर्स में बताए थे कि कोरोना समय ये प्रूव कर रहा है कि महाप्रभु की वाणी कितनी सही है, कि हरिनाम ही इस युग का एकमात्र उपाय है। पिछले इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी समय मंदिर बंद हुए, लेकिन अभी कलयुग में कोरोना ने मंदिरों को भी बंद करवा दिया। अभी भी हमारा मंदिर बंद चल रहा है। तो इसका मतलब कलयुग में भगवान की पूजा अर्चना के माध्यम से हम परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी कई परिस्थिति हो सकती हैं जहां पर मंदिर भी बंद करना पड़ सकता है, लेकिन हरिनाम कभी बंद नहीं होगा। इसलिए कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एक्सटर्नल फॉर्म जरूरी है प्रचार करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, सेटअप्स जरूरी है, एसेट्स जरूरी है, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल, एवरीथिंग इज नेसेसरी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि भक्तों के अंदर वो उत्साह होना चाहिए, भक्तों के अंदर वो भक्ति का एलिमेंट होना चाहिए, वो वैष्णव गुण होने चाहिए, वैष्णव सदाचार होने चाहिए, जिनके आधार पर एक मंदिर, जिनके आधार पर एक संस्था या फिर एक मंदिर लगता है। वाकई में एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए मंदिर हॉल है, पूरा खाली है, कोई भक्त नहीं है वहां पे, तब क्या होता है? पशु पक्षी जाकर उस मंदिर में गंदा कर देते हैं। तो उसकी बजाय इस्कॉन मंदिर में क्यों इतने लोग आना पसंद करते हैं? क्योंकि हजारों सैकड़ों भक्त लोग वहां पर हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भगवान की शोभा भी भक्तों के माध्यम से बढ़ जाती है। So what is the life of a temple? The life of a temple is devotees and enthusiastic devotees, most important. तो वो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें हमने बहुत सारी चीजें करी थी, देखी थी। इसलिए सुबह के समय हम साधना करके हम खुद को बेनिफिट कर रहे हैं। The morning time is we for ourselves, और बाकी समय हम सबको प्रचार भी करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि we should not preach, we should all preach. प्रचार करना बहुत जरूरी है। So coming फॉरवर्ड, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर, क्या बिहेवियर हमारा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर। सो ढेरों पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपस में मिलते जुलते भी लगेंगे। सो लेट अस डिस्कस। सो दैट इज बेसिक बिहेवियर ऑफ वन हु इज अ वैष्णव। ये पॉइंट्स श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज की बुक जो है वैष्णव एटिकेट्स, उसमें से हैं। तो मैंने बहुत अच्छे सिस्टमैटिकली पॉइंट्स उसमें दिए हैं। 48 पॉइंट्स हैं आई गेस। उसमें से कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग ऑल दी पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसमें से ले रहे हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम चीजें पता है। सो फर्स्ट इज नेवर यूज अनप्लेजेंट वर्ड्स। कभी भी हमें अप्रिय शब्द या फिर अनप्लेजेंट की हिंदी क्या होगी? अभद्र। हाँ ठीक है, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बेसिकली। सो यू सी दैट इज इम्पोर्टेंट। कृष्ण गीता में कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन कृष्ण की गीता में करते हैं। वाणी की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या। शरीर की तपस्या हम सब जानते हैं। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेयत। हमारे वाक्य जो है, हमारे शब्द वो ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को उद्वेग पैदा ना हो, किसी को कष्ट ना हो।
किसी के हृदय में एजिटेशन ना हो. इट शुड बी प्लीजिंग, इट शुड बी सूदिंग, सुनने में बहुत अच्छा लगे. वैकुंठ लोक का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय. तो कथा गानम कि वहां पे जो कथा है वो कैसी लगती है? सॉन्ग की तरह लगती है. और हमारी कथा कैसी लगती है? हमारी कथा चाकू तलवार के जैसी लगती है. कभी यहाँ से काटा, कभी वहां से काटा. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. द वर्ड शुड बी सो सूदिंग, इट शुड बी सो वंडरफुल टू हियर. जैसे हम कुछ दिन पहले बुक रीडिंग कर रहे थे, तो उसमें एक छोटी सी चीज मैंने शेयर करी थी. दिस वाज अबाउट ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज होलिनेस भक्तिचर्य स्वामी गुरु महाराज. ये गुरु महाराज के शब्द इतने मधुर थे, इतने मधुर थे कि कोई भी व्यक्ति उनको सुनता था तो ही यूज्ड टू गो मैड. हम सभी जानते हैं गुरु महाराज की सिंगिंग तो बहुत मधुर थी सही, लेकिन गुरु महाराज जब नॉर्मली बोलते भी थे, वो हिंदी में बोल रहे हैं, शायद बंगाली में बोल रहे हैं, शायद इंग्लिश में बोल रहे हैं, इट वाज सो वंडरफुल टू हियर, एज इफ नेक्टर उनके मुख से निकल रहा, हमारे कानों में प्रवेश कर रहा. सो वन टाइम आई वाज इन इंदौर and Guru Maharaj called me in the night 10 p.m. so फोन बजा थोड़ी देर तक और बंद हो गया. so मैं टेंशन में आ गया. मैं कहा कहीं ऐसा ना गुरु महाराज समझे कि मैं फोन उठाया नहीं, मैं उठाने वाला था, इतना मैं कट गया. so I called back. तो गुरु महाराज ने फोन उठाया. गुरु महाराज said, so no sorry, actually it was an accidental call, but it's so wonderful to hear your sweet voice. जानता हूँ मेरी आवाज कितनी बेकार है, घटिया भक्त लोग. पूरे मंदिर में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी से डरते हैं तो मुझसे ही है शायद भक्त लोग. बट गुरु महाराज appreciated like that, so वो चीज मुझे हमेशा याद रहेगी. Although it was an accidental call, गुरु महाराज चाहते तो मैसेज भी करते थे sorry by mistake, जैसे हम लोग करते हैं sorry it was an accident call. बट गुरु महाराज ने उठाया रात में और बोले no, it's so wonderful to hear your sweet voice. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि गुरु महाराज दिल जीत लेते थे हर व्यक्ति का. तो हमारे वाक्य ऐसे होने चाहिए कि हम दिल जीत लें. किसी ने गुरु महाराज के लिए एक सेंटेंस और बोला था, सूरत के भक्त लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो दे सेड कि गुरु महाराज किसी को हराते नहीं थे, गुरु महाराज सबको जीत लेते थे. He used to win everyone. So ये होना चाहिए अनुद्वेग कर्म वाक्य. ठीक है, उस लेवल तक हम नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्रयास ये करें कि हमारे शब्द किसी को उद्वेग पैदा न करें, किसी को कष्ट न दें. और सत्यम प्रियम हितम, ये 3 पैरामीटर्स देखने चाहिए. हमारे शब्द सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो. इसमें उसका आपने सुना होगा स्टोरी, सोक्रेटिस ये नियम फॉलो करते थे. जब भी वो कुछ बोलते थे तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहता था, और जब भी वो कुछ सुनते थे तो ये प्रश्न पूछते थे. ठीक है, कभी कभी लोग आते ना, अरे प्रभु जी आपको पता है इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके बारे में बताता हूँ. सो सोक्रेटिस बोलते थे वेट, पहले चीज आप जो बोल रहे हो वो सत्य है क्या, इज इट ट्रू? सो यूज्ड टू फॉलो दीस फिल्टर्स. नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, देन आई डोंट वांट टू हियर. अच्छा ठीक है, इट इज ट्रू, ठीक है. दूसरा, इट इज प्रियम, ये सुनने में कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? नहीं, आई एम नॉट श्योर, सुनने में बुरा लगेगा, ठीक है नहीं सुनना. और ठीक है, प्रिय लगेगा. उसके बाद हितकारी है या फिर हितकारी नहीं है, इट इज बेनिफिशियल और नॉट. सो दीज 3 फिल्टर्स ही यूज्ड टू अडॉप्ट, जो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं स्वयं. सो वी हैव द फेमस एग्जांपल ऑफ सोक्रेटिस कि एक बार जब गेस्ट उनके अपार्टमेंट में आए थे, उनके घर पे आए थे, तो उनकी वाइफ काफी चिल्ला रही थी उनके ऊपर बहुत जोर जोर से. तो उन गेस्ट को लेकर बाहर जाने लगे गार्डन में. तो जैसे ही बाहर जाने लगे, वाइफ ने क्या किया, छत पर से पानी की बाल्टी डाल दी. सोक्रेटिस पूरे गीले हो गए. सो सारे गेस्ट जो है एकदम हैरानी में देख रहे हैं, अरे बाप रे, सच अ बिग इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स एंड सच अ बिग मैन. सो उन्होंने कहा डोंट वरी, पहले बिजली कड़क रही थी, अभी बारिश हो गई. चलो अपन अपना काम करें. सो इसी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज सेज the advancement of a devotee is judged by how he tolerates the provoking situations. कौन भक्त कितना एडवांस्ड है, ये कैसे जज किया जा सकता है कि कठिन परिस्थिति में, प्रोवोकिंग परिस्थितियों में वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे टॉलरेट कर रहा है. दैट इज अ साइन ऑफ एडवांसमेंट. इसलिए नेवर यूज अनप्लेजेंट वर्ड्स, दैट इज द मीनिंग. Chanakya Pandit also says, Satyam bruyat, priyam bruyat, na bruyat satyam apriyam. We should always speak truth
and in a pleasant manner. ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो बोलने में हमको, कई बार भक्त लोग बोलते हैं देखो आपको सुनने में कैसे भी लगे लेकिन मैं तो सही बोलता हूँ, एकदम सत्य बोलता हूँ। नहीं, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। हम यहाँ पे दबंग मूवी देखकर नहीं आए। So, क्रांतिकारी नहीं बना है, हमें भक्त बनना है। तो वो भले सत्य है लेकिन सत्य सुनने में अगर अप्रिय है तो सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर उसको प्रिय तरीके से बोल सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज नहीं बोलना चाहिए। एक बार एक डिवोटी, उनका फीडबैक बहुत गंदा हो गया था, तो एक दूसरे वक्त उनको बोलते हैं, बोले प्रभु जी आपका हृदय बहुत शुद्ध है, बहुत निर्मल है। क्यों प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले आपके हृदय का सारा महल तो आपके फीडबैक में आ गया। So he got the message, at the same time it was a fun, सुनने में काफी अच्छा लगा। So in this way, like we should find some means where devotee should not be hurted. You see, आजकल जो जमाना है ना, लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। हम जिस जमाने से आए हैं वहां पर स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से एक दूसरे के मजे लेना, छोटी छोटी चीजों पर दिखावा करना, गुस्सा करना, मारपीट करना। So many people have been brought up in many different conditionings. पर इसका मतलब वो नहीं कि वो सारी कंडीशनिंग्स हम हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी लगा दें। लाइक somebody may be coming from Bhinda Morena, somebody may be coming from all those places. So हमारा upbringing, हमारा place, it is not an excuse for our improper behavior. महाप्रभु के पास टाइम्स में हम देखते हैं his associates were scattered in so many different places. कोई बांग्लादेश से थे, कोई बंगाल से थे, कोई वृंदावन वासी भी थे। So everywhere devotees were scattered. South India में थे, कुछ वाराणसी में भी थे। So हर जगह से, यूपी से भी थे, बंगाल से भी थे, साउथ इंडिया से भी थे, इधर उधर, from everywhere, east, west, north, south. But they were all following the behavior of Vaishnavas very nicely. It happens naturally, just we have to be little cautious and we have to endeavor for that. नहीं तो होगा नहीं। We cannot give excuse, अरे प्रभु जी मैं तो यहाँ से हूँ, ऐसा नहीं। एक बार, कई बार तो हाइट हो जाती है। यू सी, एक बार मैं यहाँ पर था मंदिर में, सो दो भक्तों के बीच एक छोटे से पॉइंट को लेकर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चालू हुआ। वो आर्ग्यूमेंट हॉट टॉक्स में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद थोड़ी क्या कहते हैं कवर्ड वे में गाली गलौज हो गया। सो दिस ब्रह्मचारी ही वाज टेलिंग, तो जाता है कि नहीं, अभी दो लगाऊं तेरे को नहीं पे। दिस फ्यू डेज बैक ओनली। सो फिर मैं I was happened to be there, तो मैंने दोनों को शांत कराया, अभी जाओ थोड़ा दूर जाओ यार, यहाँ से चले जाओ। Because that brahmachari was coming from that background, still we should never cross the line. ये behavior कभी कोई बाहर वाला देख लेगा ना, उसकी पूरी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। Like all the devotees are from base, we know. बाहर जब हम थे, so we wanted so much wonderful atmosphere to be in base, लेकिन अंदर आने के बाद जब देखते हैं अरे ये भक्त उठ नहीं रहा है, वो भक्त ऐसे बात कर रहा है, वो टॉन्ट कस रहा है, वो कमेंट मार रहा है और वो गाली दे रहा है, अरे प्रभु जी कैसे बात करते हैं यार, ये फोन पे कैसे बात करता है, वो लड़की से बात कर रहा है। so ये क्या होता है, ये सारी चीजें हमारा फेथ डिस्टर्ब कर देती हैं, isn't it? So for preaching it is not good, for our own advancement it is not good, so we should be very proper. You see, there is a very wonderful story in the scriptures, I don't know आप लोगों ने सुना है कि नहीं। एक बहुत अच्छा सेक्शन आता है श्रीमद् भागवतम, इट इज बिफोर योर स्क्रीन, इट इज ऑफ शर्मिष्ठा इन देवयानी, इट्स फ्रॉम 9th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। आप सबने सुना है इसलिए मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट जस्ट टू गिव अ सिनॉप्सिस, महाराज ययाति के बारे में इंस्टेंस है, कैसे होते हैं। द डिटेल्स इज कि शुक्राचार्य की बेटी, शुक्राचार्य इज अ ब्राह्मण और उनकी बेटी का नाम है देवयानी, और उसी राज्य में एक राजा होते हैं, उन राजा का नाम था वृषपर्वा, उनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। सो एक क्षत्रिय की बेटी है और एक ब्राह्मण की बेटी है, बट दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, isn't it? So it so happens कि एक बार ये दोनों लड़कियां और अपनी बाकी जितनी फ्रेंड्स हैं उनकी, उन सबको लेकर they plan, they go to a lake or a river. Let me see, I'm reading it from here. They go to a lake or a river. Oh, sorry. Yeah. हाँ, तो वहां पर एक लेक था, उस पैलेस के गार्डन में एक लेक था which was filled with so many lotuses and flowers and fruits. तो वहां पर वो लोग नहाने का
उनका विचार आता है। सो इट्स जनरली द नेचर, जैसे हम वी सी द रिजर्वायर ऑफ वाटर, सबके अंदर नहाने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो कहीं भी हो, नदी हो चाहे तालाब हो। एक बार हम आ रहे थे इधर से महेश्वर से, महाराज भी हमारे साथ में थे, पिकनिक लेकर गए थे। तो महेश्वर से आते समय बारिश के समय एक खेत था, खेत में पानी भर गया था। तो महाराज अपनी बंगाली स्टाइल में बोले नहाएंगे चलो। बस रुकवा दी, हम सभी कपड़े उतार के गमछे में आ गए। अच्छा पानी भरा था, 3-4 फीट तक पानी भरा था, जो खेत था थोड़ा नीचे था। सो सब कूद गए, बढ़िया आधा घंटा नहाकर आए। मैं नहीं गया था, मेरे साथ एक और भक्त थे, हम दोनों नहीं गए थे। और बाद में आया तो पूरे शरीर में सबको खुजली होने लगी। थ्रूआउट द एंटायर जर्नी लौटते समय सब लोग इतना खुजा रहे थे, बाद में जाके दोबारा ना 1-2 दिन परेशान रहे। Anyway, the point is, it is the nature कि जैसे हम पानी देखते हैं, हमारे अंदर खेलने कूदने का स्वभाव दोबारा जागृत हो जाता है। सो ये लड़कियां भी वहां पर सोची कि ठीक है हम लोग नहाएंगे। सो दे ऑल वेंट, सबने अपने कपड़े उतारे और सब जाकर वहां पे नहाने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी उछालने लगे। दे वर प्लेइंग एंड टेकिंग बाथ नाइसली। सो अचानक से क्या हुआ, वहां पर भगवान शिव वहां से निकलने लगे। लॉर्ड शिवा हैपेंड टू पास बाय, और लॉर्ड शिवा वाज सीटेड ऑन नंदी, और उनके साथ में कौन बैठी थी, पार्वती। नंदी के ऊपर पार्वती और शिव दोनों वहां से निकल रहे थे। अब ये लड़कियां, बिकॉज दे वर नेकेड, सो दे बिकेम अशेम्ड, और झट से वो बाहर आकर उन्होंने कपड़े पहनना चालू किए। एंड बाय मिस्टेक शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा, शी वोर देवयानी's clothes। और ये देखकर, नाउ हु इज शर्मिष्ठा, राजा की बेटी, और देवयानी कौन है, शुक्राचार्य की बेटी, ब्राह्मण की बेटी। सो देवयानी इतना गुस्सा हो गई कि वो आगे कहती है, विल रीड संस्कृत आल्सो। अहो निरीक्षिताम अस्या दास्या कर्म हि असाम्प्रतम अस्माद्धार्यं धृतवती शूनैव हवे अध्वरे। अहो निरीक्षिताम अस्या, अरे देखो, निरीक्षिताम देखो इसे, दास्या कर्म हि असाम्प्रतम, दास्या मतलब दासी, इस दासी को देखो और इसके कर्मों को देखो, जस्सी हेरेटिकेट्स। अस्मद् धार्यम धृतवती शूनैव हविर अध्वरे, कैसे कार्य कर रही है, इसने मेरे कपड़े पहन लिए हैं उस प्रकार जैसे एक कुत्ता यज्ञ में से घी चुरा कर ले जाता है। शूनैव लाइक मीन्स डॉग, शूनैव मीन्स डॉग। तो जैसे एक कुत्ता यज्ञ में से घी चुरा कर लेके जाता है, इसने मेरे कपड़े ले लिए। नाउ माइंड यू, हु इज शी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर इस देवयानी की आसक्ति अपने कपड़ों में इतनी ज्यादा है कि शी फॉरगॉट ऑल रिलेशनशिप्स, शी फॉरगॉट ऑल फ्रेंडशिप्स। अरे इसमें क्या बड़ी बात होगी, isn't it? अगर कपड़े पहन लिए तो तुम उसके कपड़े पहन लो, इट वाज as easy as that, बट वो उसको सहन नहीं कर पा रही थी, शी वाज नॉट एबल टू टॉलरेट। और गुस्से में ऐसा कुछ बोल गई, अब सामने वाले भी क्षत्रिय की लड़की भैया। उसने भी अपनी माँ का दूध पिया है। वो भी क्षत्रिय की लड़की, वो थोड़ी चुप बैठेगी। आई डोंट नो कहाँ से थी वो, लिखा नहीं है। यूपी से होगी जरूर। सो क्या कह रही हो, वी आर अमंग द क्वालिफाइड ब्राह्मणस, हम योग्य ब्राह्मणों में से। नाउ सी हु इज शुक्राचार्य, इज अ ब्राह्मण बट ही इज अ गुरु ऑफ demons, और शुक्राचार्य मीन्स, द वर्ड शुक्राचार्य मीन्स acharya of shukra. What is shukra? Shukra means semen, so he is expert in producing childs. That is the thing, that is शुक्राचार्य। So we are among the qualified brahmanas, लेकिन फिर भी उसको अहंकार है, बता रही, we are among the qualified brahmanas who are accepted as the face of the supreme personality of God, भगवान का मुख है, isn't it? The brahmanas have created the entire universe by their austerity, and they always keep the absolute truth within the core of their hearts. भगवान को हमेशा अपने हृदय में लेके चलता है। And अभी उनको पता नहीं भगवान है कि नहीं, I don't know whether she is sure whether who is God, क्योंकि शुक्राचार्य taking the side of demons, he is always planning to attack Krishna and attack demigods. They have directed the path of good fortune.
the path of Vedic civilization. Because they are the only worshipable objects within this world, they are offered prayers and worship even by great demigods, the directors of various planets, and even by supreme personality of Godhead himself. तो ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ हैं कि भगवान और देवता स्वयं उनकी पूजा करते हैं. She's saying. And we are even more respectable because we are in the dynasty of Bhrigu. हम भृगु मुनि के शहर में, हम भृगु मुनि के वंशज हैं. हमारे पूर्वजों ने भगवान को भी लात मार रखी. That's her point. So she is proud of the atrocities of seniors. कई बार होता है भक्त लोग, अरे जानते नहीं हम किसकी काउंसलिंग है, अभी कंप्लेन कर दूंगा, प्रेसिडेंट है हमारे प्रोजेक्ट, गड़बड़ हो जाती. Yet, although this woman's father, being among the demons, is our disciple, she has put my dress exactly like a Shudra taking charge of Vedic knowledge. तो इनके पिताजी मेरे पिताजी के शिष्य हैं, हमारे शिष्य हैं वो. तो उसने मेरे कपड़े ऐसे ले लिए हैं जैसे एक शूद्र वैदिक शास्त्र पढ़ता है. Then शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अब उसने इतने तीखे शब्द बोले तो शर्मिष्ठा, she was very angry. She started to breathe like a serpent. सांप के समान वो सांस लेने लगी, फुफकारने लगी और अपने होठों को दांतों से काटने लगी और अब वो बोलना चालू करती है. आत्मवृत्तम अविज्ञाय कथस्य बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान बलिभुजो यथा. What is she saying? You beggar. Bhikshuki, she's telling. Bhikshuki, you beggar, Bhikaran. Since you don't understand your position, why should you unnecessarily talk so much? उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लाइक तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं है इतना बोल रही हो. So, ऐसा नहीं है कि कलयुग में ये सारी चीजें हमारे यहीं होती है, उस समय भी थी. Don't all of you wait at your house depending on us for your livelihood like crows. कौवे की तरह हमारे घर के सामने खड़े रहते हो खाने के लिए. See, the act was so small, but their words are so sharp. एकदम लग ही नहीं रहा है कि वो एक रॉयल फैमिली से आ रही है और एक लग नहीं रहा है कि एक ब्राह्मण फैमिली से आ रही है. ऐसा लग रहा है कि थर्ड क्लास गली के आवारा लोग लड़ रहे हैं. अरे वो भी अपने कपड़ों के लिए नहीं लड़ते होंगे. And then she's saying, using such unkind words, Sarmishtha rebuked Devyani. और अभी शर्मिष्ठा क्या है, वो क्षत्रिय की बेटी है, तो सिर्फ बातों से युद्ध करना नहीं जानती, वो शरीर से भी युद्ध करना जानती है. तो उसने देवयानी के कपड़े उतारे. Nobody is concerned शिवजी और पार्वती कहाँ गए, उसमें लिखा ही नहीं. वो शायद टंग ले ली. उसने से कपड़े उतारे और देवयानी को उठा के कुएं में फेंक दिया. She threw Devyani into a well. She's writing. So after throwing Devyani into a well, Sarmishtha went home और वो घर चली गई. और उसकी सारी जो फ्रेंड्स थी सब घर चले गए. And this Devyani, she's into the well naked. अभी अकेली है वो कुएं में एकदम निर्वस्त्र. और उसी समय what happens, while engaging in hunting excursion, went to the well. King ययाति महाराज वहां पर hunting शिकार करते वहां पर आए, बहुत थक गए थे. So he wanted to drink water. So he saw the well और वहां पर वो कुएं के नजदीक गए पानी पीने के लिए. बट वहां पर क्या देखते हैं, पानी तो ठीक है लेकिन वहां पर देवयानी को उन्होंने देखा. Seeing Devyani naked in the well, King Yayati immediately gave her his upper cloth. ऊपर का उन्होंने बहिर्वास उनको दिया. Being very kind to her, he caught her hand with his own and lifted her out. अपने हाथ से उनको निकाल लिया. Maybe the water was not so deep. और रस ये क्या कहते हैं, सीढ़ी वगैरह वहां पर नहीं होगी बाहर निकलने के लिए. So she was somehow there. And then now you see, actually the unpleasant words is limited up to here, but इसके बाद जो पूरा scene है ना, you see the scene started, this thing started from कि कपड़े उन्होंने पहन लिए और दोनों ने बहुत बुरे शब्द बोले. And it ended up कि महाराज ययाति का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, शर्मिष्ठा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, शुक्राचार्य को ह्यूमिलेट होना पड़ा और देवयानी खुद का पूरा जीवन बर्बाद हो गया. The entire episode is there. अभी हम उसको पढ़ेंगे. I'll go into fast forward. क्या होता है कि तो जैसे उसको बाहर निकाला, देवयानी बोलती है, हे राजा,
ओ हीरो, ओ कॉन्करर ऑफ द सिटीज ऑफ योर एनिमी, शत्रुओं का वध करने वाले, भाग्यवश आपने मेरा हाथ स्वीकार किया है, तो अभी मुझे आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए मुझे किसी और को छूने न दीजिए, अब मैं आपकी नित्य पत्नी बन चुकी हूँ। दिस अरेंजमेंट हैज बीन मेड बाय प्रोविडेंस, भाग्य ने हमारा ये स्वीकार किया। हाँ, तो बड़ी भाग्य की बातें कर रही हैं, बट एक्चुअली स्त्रियों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके मन में बहुत दूसरी प्लानिंग है। व्हाट इज द प्लानिंग, अगले श्लोकों में आएगा, वो धीरे धीरे अनकवर होगा। व्हाट इज देयर, बिकॉज ऑफ फॉलिंग इन द वेल आई मेट यू, कुएं में गिरने के कारण मैं आपसे मिली, ये सब भाग्य का अरेंजमेंट है, हैज बीन अरेंज्ड बाय प्रोविडेंस। कचा ने मुझे श्राप दिया था, यू सी कचा इज द सन ऑफ बृहस्पति, जो शुक्राचार्य से सीखने के लिए आया था संजीवनी विद्या। सो दिस देवयानी, शी वाज अट्रैक्टेड टू कचा एंड शी प्रपोज्ड हिम टू गेट मैरिड, पर उसने इनकार कर दिया, गुरु की बेटी हो, मेरे लिए पूजनीय हो, हाउ कैन आई एक्सेप्ट यू, सो ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो गुस्से में आकर इसने कचा को श्राप दे दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है जरूरत के समय तुम्हें याद नहीं आएगी। वो भी गुस्से में आ गया, उसने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी ब्राह्मण से नहीं होगी, नीच कुल वाले व्यक्ति से होगी। So she is telling that कि कचे ने मुझे श्राप दिया था कि मेरी शादी इक्वल स्टेटस में नहीं होगी, इसलिए ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मणों की शादी होना चाहिए, लेकिन मेरी शादी अभी आपसे होगी, बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट बाय प्रोविडेंस। सो ये इस बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी से, जब वो बताते हैं ययाति महाराज के बारे में, सो ही बिकम्स क्यूरियस कि जनरली क्षत्रिय ब्राह्मणों की बेटियों से शादी नहीं करते हैं, या तो क्षत्रियों से शादी करते हैं या फिर किसी को भी उठा करके शादी कर लेते हैं, बट जनरली दे डोंट मैरी ब्राह्मणस। सो हाउ दिस प्रतिलोम मैरिज हैपेंड, अनुलोम और प्रतिलोम, सो उसके आंसर में श्लोक है। सो ये मैरिज जो है हमारी, ये भाग्य की वजह से है। और उस समय ययाति महाराज, बिकॉज ही सॉ दैट लेडी नेकेड, सो ही वाज आल्सो अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटी। तो उनका भी धैर्य, उनकी भी शक्ति या फिर उनकी भी बुद्धि उस समय इतनी चली नहीं, एंड ही एक्सेप्टेड हर रिक्वेस्ट कंसीडरिंग इट एज प्रोविडेंस। सो तो वहां पर राजा उनको लेकर आए और देवयानी जो है बाद में जाती हैं पिता के पास जाके पूरी कहानी बताती हैं, और her father शुक्राचार्य becomes very angry, बहुत गुस्सा होते हैं। In the meanwhile शर्मिष्ठा also goes and tells to his father वृषपर्व। अभी ये तो गुस्सा हो गए, उनको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, अरे बाप, अभी गुरुदेव आएंगे श्राप दे देंगे। so शुक्राचार्य क्या करते हैं, शुक्राचार्य listened to what had happened to देवयानी, his mind was very much aggrieved, बहुत परेशान हुए वो, condemning the profession of priesthood and praising the profession of uncha-vritti. Uncha-vritti क्या है? The professions of pigeons. Uncha means कबूतर. So कबूतर क्या करते हैं? They don't go for B.Tech and take a job. कबूतर क्या करते हैं कि खेत में जो भी बचे कुछ दाने होते हैं चावल के, अनाज के, वो खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। So they are not dependent on anyone. By what is available as nature's arrangement, they take that. इसलिए ब्राह्मणों में ढेरों कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी है जो, दो कैटेगरी का यहाँ पर वर्णन है। शुक्राचार्य was into a profession of priesthood, वो किसी के पुजारी थे, and he used to take salary या फिर maintenance, क्या बोलते हैं ना, like king will maintain me, he will take the responsibility. But some brahmanas are there, those who are not dependent on anyone. उनको भाग्य के तौर पर जो मिल जाए वो ले लेते हैं। लाइक हमारे वैष्णव समाज में सन्यासी की कैटेगरी बताते हैं ना, कुटीचक, बहुदक। सो वन इज माधुकरी इज वन ऑफ द बिजनेस, कि माधुकरी करके लेते हैं। कुछ लोग हैं माधुकरी भी नहीं करते हैं, अजागर वृत्ति, अपने भाग्य से जो आ गया तो दैट इज हायर। उसी प्रकार से ब्राह्मणों में उंचा वृत्ति इज कंसिडर्ड हायर। शी वाज प्रेजिंग, अरे यार मैं क्यों प्रीस्टहुड में गया, अभी मेरी बेटी के कारण मुझे उस राजा को बोलना पड़ेगा। ही इज बाउंड एज द ड्यूटीज ऑफ अ फादर। अभी बेटी उसकी कंप्लेन कर रही है, तो बेटी को खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी उसको राजा को जाके डांटना पड़ेगा, वो राजा जिससे वो खुद अपना मेंटेनेंस लेते हैं। दैट्स व्हाट ही वाज कंडेमिंग फॉर। कभी कभी होता है पेरेंट्स या फिर अथॉरिटीज भी, लाइक सबऑर्डिनेट इज रिक्वेस्टिंग टू मच, तो एम्बैरेसमेंट उनको भी फील हो रहा है, दे आर पुटिंग हिम इनटू एम्बैरेसिंग सिचुएशन, बट स्टिल इन ऑर्डर टू प्लीज देम दे हैव टू डू इट। महाराज ने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था क्लास में पिछली बार। महाराज से कि लास्ट टाइम मैंने भी बताया था कि हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना पतित मानते थे कि ही नेवर विजिटेड लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। क्यों? बिकॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, ही वाज नॉट अलाउड। पर
हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु उनके लिए डेली प्रसाद लेकर आते थे। अगर वो चाहते तो चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, महाप्रभु क्या मेरे लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करवा दीजिए, मैं भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लूं, एटलीस्ट आई कैन बी अलाउड। So Maharaj said Haridas Thakur never ever thought कि I should put Chaitanya Mahaprabhu into an embarrassing situation, into an awkward situation for my sake. That was his point. लेकिन अगर हरिदास ठाकुर बोलते तो क्या चैतन्य महाप्रभु मना करते? नहीं करते। He would do that. कितना भी उनके लिए awkward क्यों ना हो। तो उसी प्रकार से कई बार for parents to please their child, for authorities to please their dependents or juniors, followers, कई बार उनको awkward चीज ना चाहते हुए भी करना होती है। So that's what he is telling. So तो वो क्या करने लगे, शुक्राचार्य वो जाने लगे राजा वृषपर्वा के पास, और इन द मीनवाइल वृषपर्वा ने जब शर्मिष्ठा से सुना तो उनके मन में भी डर लग गया, एंड ही वाज श्योर कि अभी शुक्राचार्य आने वाले हैं। तो वो आए, इससे पहले ही वृषपर्वा क्या किए, वो जाने लगे मैं चाहता हूँ शुक्राचार्य के पास माफी मांगना, वो यहाँ पर अगर कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। So he was going to meet शुक्राचार्य। अब मैं जाकर पैरों में गिर जाता हूँ तो मैटर विल सेटल। तो दोनों रास्ते में मिलते हैं, और रास्ते में मिलते हैं तो जैसे मिलते हैं वृषपर्वा एकदम उनके पैरों में गिर जाते हैं। He falls flat at the feet of शुक्राचार्य, और जाकर उनसे माफी मांगते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जिससे शुक्राचार्य का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन फिर भी देवयानी साथ में है, तो देवयानी को खुश करने के लिए वो he wants to give him some punishment. मतलब क्या देंगे? तो हाँ, so he said, my dear king, fulfill the desire of Devyani, for she is my daughter, and in this world I cannot give her up or neglect her. मेरी बेटी की इच्छा पूरी करो। ठीक है, बताइए क्या इच्छा है आपकी? So Devyani then expressed her desire as follows. What is her desire? Whenever I marry by the order of my father, you see, already fix कर लिया उसने, मैच फिक्सिंग उसकी हो गई, लेकिन क्या कह रही है? Whenever I marry with the order of my father, my friend Sarmishta must go with me as my maid servant along with her friends. ये शर्मिष्ठा मेरी दोस्त और इसकी सारी सहेलियां मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएंगी जब भी मैं शादी करूंगी। And this was her desire. सोचो राजा के लिए कितना कठिन है, and how much difficult it is for that girl शर्मिष्ठा। गुस्से में आ गया, उसने पटक तो दिया कुएं में। अभी वो दिखा रही है मेरे पिताजी कौन है, मेरे चाचा जी कौन है, मेरे दादाजी कौन है। So वृषपर्वा he was a wise king. वो सोचे अगर शुक्राचार्य अपनी बेटी से आसक्त है इसलिए लेकर आया, अगर मैं भी अपनी बेटी से आसक्त होकर मना कर दूं, so what will happen? अभी तो बेटी के ऊपर बात आ रही है, बाद में पूरे राज्य पूरे वंश के ऊपर बात आ जाएगी। If he curses, it will be disastrous for the entire dynasty. इसलिए he agreed. He agreed to carry out Shukracharya's order and served him like a slave. So ययाति महाराज से उनकी शादी होती है, उसने अपने पिताजी से को कन्विंस कर लिया, ययाति से शादी होती है, और शर्मिष्ठा और उनकी सारी फ्रेंड्स जो समय थी वो सब वहाँ पे जाके उनकी दासी बन जाती हैं। और शुक्राचार्य ययाति को कॉशन कर देते हैं कि माय डियर किंग, my dear king, never allow this girl Sarmishta to lie with you in your bed. कभी भी शर्मिष्ठा को आप अपने साथ सोने के लिए नहीं देंगे, because he was aware कि ये देवयानी को और गुस्सा प्रदान कर देगा, she will become equal status, वो भी रानी बन जाएगी फिर। और तो उन्होंने पहले क्वेश्चन कर दिया, ओके, तो ये एक्सेप्टेड, और थोड़े समय उनका मैटर आगे चला। सो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन। सो थोड़े समय उनका मैटर आगे चला। देवयानी she got a child, और उसको हंसता खेल खिलाता देखते हुए शर्मिष्ठा के अंदर भी इच्छा पैदा हुई। So she approached Yayati, because he was a little bit more in the mode of passion, so he could not reject her prayer. क्षत्रिय धर्म उनको याद आया कि उस समय जो क्षत्रियों का धर्म है कि जब भी कोई स्त्री आती है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। So he gave her also a child. थोड़े समय बाद जब ये खबर देवयानी को पता चली तो बहुत गुस्सा हो गई, वो घर छोड़ के चली गई। She was the mother of 3 children at that time. 3 बच्चों की माँ थी देवयानी, और उस समय वो सबको छोड़ के अपने पिताजी के घर जाने लगी।
और जैसे जा रही थी, रास्ते में जो राजा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसके पैरों में गिर रहे हैं, उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट शी इज नॉट कंसिडरिंग। वो जाती है शुक्राचार्य के पास, शुक्राचार्य को जाके बता देती है, और शुक्राचार्य गुस्से में ययाति को श्राप दे देते हैं दैट आई कर्स यू, यू बिकम इनवैलिड ऑफ योर स्ट्रेंथ, यू बिकम ओल्ड, आप अभी बूढ़े हो जाओ। तो श्राप तो दे दिया, वो बूढ़े हो गए। बाद में उनको समझ में आया कि ये तो मेरी बेटी के लिए श्राप हो गया, बिकॉज इन गृहस्थ आश्रम दैट ओनली happiness is गृहमेधि सुखम तुच्छम, that only happiness is their sex life. तो ठीक है, he tells okay, जब वो ययाति माफी मांगते हैं कि अगर आप चाहें तो अपने किसी बेटे से अपनी यूथ ओल्ड एज को एक्सचेंज कर सकते हैं। so that's how story goes further. now point is पूरा जीवन ययाति महाराज का उसमें बर्बाद हो जाता है। 4 बच्चे दूसरी 3 बच्चे उससे थे, 2 से टोटल 5 थे। सो पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है, और बेटों के लिए भी इट्स सच अ शेमफुल कंडीशन। श्रीमद् भागवतम में उनका नाम है, और शर्मिष्ठा देवयानी, जस्ट अ स्मॉल थिंग, कुछ शब्द उन्होंने गलत बोले एंड इट turned out into so big instance, isn't it? So the learning lesson is we should never use unpleasant words, नहीं तो किसी का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। और सेकंड लर्निंग लेसन इज कि दूसरों की चीजें यूज नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसकी आसक्ति किसमें। कई बार बहुत लोग किसी की चप्पल पहन के चले गए, किसी का ईयरफोन ले लिया, या फिर किसी के भी बिस्तर में सो लिया। So we should never do that. We should use our own things. So never use unpleasant words. Then never tell a lie, even if it is pleasant. तो ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोनों चीजें बताना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम हमारे अनर्थों से आसक्त होकर या फिर हमारे डिजायर से आसक्त होकर हम झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, तो ये वो सैकड़ों झूठ बन जाते हैं। और एक बार ये हैबिट डेवलप हो जाती है, देन विल नॉट माइंड टू स्पीक लाई टू एनीवन। सीनियर्स हैं, महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, उनके भी सबसे भी झूठ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टिक टू द ट्रुथ। एंड ओके, ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसमें कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एनीथिंग व्हिच यू सॉ, व्हिच यू लर्नड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वुड एनीवन लाइक टू शेयर? जोर से बोलो। 2 नोटिस कहीं से आ रहे थे और तो वो बार्गेन करने लगे, इतनी देंगे, बोले नहीं इतनी लूंगा, तो ऐसे पैसे, तो वो आगे नहीं, इतने से ज्यादा नहीं दूंगा, तो बोले तू जानता नहीं मैं कहाँ से हूँ, ऐसे ऐसे बात चलने लगी। तो दूसरे डिवोटी बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो अभी लड़ लेंगे, लेकिन पूरा हम कहाँ से जुड़े वो देखना जरूरी है, तो इस्कॉन का नाम खराब होगा। तो फिर उनको रोक के कंट्रोल करके बोले, तो ये ओके, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, प्लीज। प्रभु जी, ये इंसिडेंट एकदम स्टार्टिंग में हुआ था, मतलब जब हमारी फर्स्ट उज्जैनी की ट्रिप थी, जिसमें आप भी गए थे साथ में। आपने वहाँ पे एक शॉर्ट लेक्चर दिया था, फिर कीर्तन किया था। तो जब हम वहाँ पे जा रहे थे, हमने नवलखा से एक बस ली थी। तो फिर रामचंद्र प्रभु जी वाज विद अस, वो हमको लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे बस वाले से फेयर और सामान के पीछे थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। तो वो बस वाला प्रभु जी को देख के मतलब समझ रहा था कि ये तो थोड़ा तगड़ा था, और वो उनको अपशब्द बोलने लगा। मतलब फिर भी ना, हमने ये चीज बहुत नोटिस की, मतलब हम लोग तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे पीछे। ये क्या क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु जी को देख के ऐसा फ्लिंच भी नहीं हुआ उनको, मतलब वो तो एकदम जस्ट लाइक वाटर, एकदम काम, एकदम कोई उनको फर्क नहीं पड़ा उस समय। और वो बोल रहा था कि तू क्या कर लेगा,
तेरे से और ज्यादा पैसे लूंगा, तेरे से डबल पैसे लूंगा। ऐसा भी बोल रहा था वो। लेकिन प्रभु जी वाज सो काम, एंड वो हमको बहुत सीखने को मिला उस दिन। और उस समय बहुत ही नए थे, बहुत ही नए। फर्स्ट उज्जैनी ट्रिप थी वो, बहुत ही प्रभु जी मतलब उससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था वो। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। रामचरण को वाकई में बहुत ही शांत स्वभाव के लगता है और बहुत ही सरल और सेवा बहुत करते हैं, भक्तों को बहुत प्रिय है। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? एक्सप्लैच कौन सा एक्सप्लैच में यार? Anyone else? Okay. Okay. So we'll move forward. We have some time. Third is never speak ill of others. कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, और especially sweet talking on the face but bad mouthing on back. It is called duplicity. मुंह में राम और बगल में छुरी, हिंदी में कहते हैं। सो वैसा नहीं होना चाहिए। सामने सामने तो हम बहुत मीठे से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, अरे प्रभु जी आप इतने सीनियर हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके जैसे महान गुण और किसी में नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर हम पीठ पीछे बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, isn't it? मान लीजिए किसी ने प्रभु जी ने कोई क्लास दी, हमने उनको अप्रिशिएट किया, प्रभु जी क्या क्लास थी, गजब, अमेजिंग क्लास, वंडरफुल। और बाद में दूसरे भक्तों को बोल रहे हैं अरे क्या बेकार क्लास दी थी। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे। तो वो तो क्या थोड़ा सेटिंग करने के लिए बोलना पड़ता है, रिलेशन बिठाने के लिए बोलना पड़ता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। We should never speak ill of others. You see, one of the sign of devotees is simplicity. प्रभुपाद भगवद गीता में simplicity की definition देते हैं। कोई बता सकता है what is the definition of simplicity? इस मदद को मतलब एक सुनी तो प्रोजेक्ट को सेम है कि उसमें सिंपल वो बंदा होता है जो अपने एनिमल्स के सामने भी अपने जो राज है वो डिस्क्लोज करता है। Simplicity, correct. Simplicity means straightforwardness. One should be so straightforward that he can disclose the real truth even to an enemy. प्रभुपाद लिखते हैं गीता में कि सरलता मतलब straightforwardness. क्या बोलेंगे straightforwardness को हिंदी में? Anyway, you understand. तो व्यक्ति इतना straightforward होता है कि वो एक शत्रु को भी अपना राज, अपना सीक्रेट खोल दे। So devotees become that simple. It is my good fortune कि I analyzed this quality in the life and character of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. Guru Maharaj, although he was such an advanced Vaishnava, a leader of the entire society of the devotees, but he's so simple कि गुरु महाराज हर किसी के लिए भले के लिए सोचते थे, हर किसी से इतना प्रेम से बात करते थे और सबको सारी चीजें डिस्क्लोज कर देते थे। Once I was in Medicaps, गुरु महाराज को Medicaps लेके गए थे प्रोग्राम में। सोमानी सर के साथ अंदर मीटिंग चल रही थी, मैं, गुरु महाराज, चैतन्य चरण प्रभु माता, हम लोग बैठे थे। उधर सोमानी सर थे, प्रो चांसलर थे, रजिस्ट्रार थे और भी एक आध दो लोग थे शायद। So सोमानी सर was appreciating our Ujjain temple design. आपको वैभव प्रभु के पीछे दिख रहा होगा अभी। और उज्जैन टेम्पल डिजाइन, सोमानी सर वाज एप्रिशिएटिंग। सो गुरु महाराज सेड, यू नो, शुड आई टेल यू अ सीक्रेट? बताइए, वेयर डिड आई गेट दिस डिजाइन फ्रॉम? अभी मैं भी हैरान हो गया, मैंने कहा हमने भी कभी नहीं सुना। वेयर डिड गुरु महाराज गॉट दिस कांसेप्ट फ्रॉम कि उज्जैन टेम्पल कैसे बनाया? सो ही सेड, आई गॉट दिस डिजाइन फ्रॉम बिरला टेम्पल। He said, I visited so many Birla temple and I found they are so amazing, so beautiful designs, yet so simple. So I was very much impressed with those Birla temples. तो वहाँ से डिजाइन मैंने लिया था। So that was a small instance, but वो इतनी चीजें शेयर करते थे कि a person used to become his friend, as if they had some friends are talking. उसी के कुछ दिनों बाद में गुरु महाराज को अनंत विजय प्रभु के घर पे थे, तो डॉक्टर को लेकर आया था, अशोक लड्डा, some of you may know. So गुरु महाराज उनसे बात कर रहे थे महेश्वरी समाज के ऊपर, because he was Maheshwari.
सो महेश्वरी के ऊपर बात कर रहे थे, इस दुनिया के इस जगह ये महेश्वरी है, वो महेश्वरी है, बिजनेस करते हैं, वो करते हैं। अरे इतना डिटेल में महेश्वरी के ऊपर बात कर रहे थे मैं सोच रहा था यार एज इफ टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग। ये भी बहुत उत्सुकता से महेश्वरी के ऊपर बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर दे टॉक्ड ऑन महेश्वरी। And similarly also, like we see so many devotees, they cheated Guru Maharaj because of simplicity. इतना loss Guru Maharaj को झेलना पड़ा, but still he was so simple. He was willing to help everyone. जैसे राम जी थे ना कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल के भी मेरी शरण में आएगा तो भी मैं उसको शरण दूंगा। ऐसे ही गुरु महाराज, कोई व्यक्ति कैसे भी मदद मांगने आता हो, so Guru Maharaj used to help everyone. फाइनेंशियल हेल्प चाहिए कि लाइक वन टाइम आई फिगर आउट कि ऑर्लैंडो में एक सर्वेंट था, पता नहीं ड्राइवर था, सर्वेंट था, गुरु महाराज ने उसको अपना मोबाइल गिफ्ट कर दिया। उसके पास मोबाइल नहीं था तो 1 लाख का आईफोन दे दिया। बाद में वक्त तक बोला दूसरा आईफोन खरीद के लाओ मेरे लिए। दामोदर को बोला, दामोदर एक नेपाली को, अच्छा एक नेपाली वक्त था। ही वाज ड्राइवर और सर्वेंट, वो उबर ड्राइव करते थे। हाँ अपना थोड़ा बताओ डिटेल। दामोदर करके नेपाल से एक, मतलब उसको डिवोटी भी नहीं कह सकते थे, वो इस तरीके से होता है कि इस्कॉन वालों को देख करके बहुत लोग आ जाते हैं कि हाँ ये तो मतलब अच्छे ही लोग हैं, इनके साथ रहना चाहिए। जैसे जब नहीं करते थे, ही वाज जस्ट फेवरेबल, तो उनको रहने के लिए दिक्कत थी, तो गुरु महाराज ने बता दिया कि यहाँ पे रह लो, तो वहाँ पे रहने लग गए। तो कुछ समय बाद बताने लगे मेरे मोबाइल में दिक्कत आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो गुरु महाराज ने कहा आई हैव आईफोन, कृष्ण किशोर गिव माय आईफोन टू हिम। तो हम लोग आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कृष्ण किशोर ने पूछा तो उन्होंने कहते हाँ ठीक है, मेरा डेटा डिलीट कर दो, इसके अंदर से सिम निकाल दो, इनको दे दो। उन्होंने ले लिया, उतने अप्रिशिएट करे थैंक यू, मैं इसको केवल अच्छे काम के लिए यूज करूंगा, बुरे काम के लिए यूज नहीं करूंगा, ये वो। 4 दिन बाद वो गायब हो गया। गुरु महाराज माइंड नहीं किया इस चीज को कोई भी, लेकिन हाँ मतलब सो सिंपल एंड सो। तो उज्जैन में भी ऐसे कितने लोग हैं, दे आर नॉट डिवोटीज बट दे आर आउटसाइडर्स। अभी गुरु महाराज के जाने के बाद जब मेरी किसी से बात होती तो अरे उस समय गुरु महाराज ने मुझे 50,000 दिए थे, उस समय मुझे 10,000 दिए थे, उस समय मेरी बेटी की मदद के लिए, मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए, इसकी शादी के लिए। जीवन में हमको कभी पता नहीं चला। तो पीपल वर सो कनेक्टेड। गुरु महाराज वाज विलिंग टू हेल्प एनीवन एंड एवरीवन, जो भी उनके पास आएगा सबकी मदद करने के लिए। एंड सम पीपल चीटेड गुरु महाराज आल्सो। गुरु महाराज से खुद का नाम बदनाम भी हुआ। So, but anyway, but point is, he is such a wonderful Vaishnava. Such a wonderful Vaishnava. He carries such a big heart, and yet he's so simple and helpful and willing to help everyone. So, what to say of speaking ill for others? He can never think ill of others. दूसरों के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है. So that should be our aspiration. We should be serving the devotees with this mindset. We should be trying to aspire to become like them. At least let us start that we should not speak ill of others. At least हम सामने appreciate करते हैं, पीठ पीछे गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. We should try to become a genuine Vaishnava. That's what is wanted. Thank you so much. I'll stop here. There are many points. मैं सोच रहा था 3-4 लेक्चर में पूरी सीरीज फिनिश कर दूंगा, बट ऐसा लग रहा है 3-4 लेक्चर में तो मैं स्टार्ट ही कर रहे हैं. There is so many things to discuss. So thank you so much. I'll stop here. Anyone, if they have any questions or they like to share anything, they are most welcome. Yes, last point you said that we should not speak ill of others. But sometimes it is very necessary, because sometimes the basic principles, or you can say ethics or morals, that are, if they are getting broken, so in order to counteract that, so we have to discuss with someone, and then we can do something in order to correct it. So how to manage this? Nice question. कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई भक्त हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ भी नहीं, जनरली भी गलत कर रहा है, जिससे उससे खुद के आध्यात्मिक जीवन में क्षति हो सकती है. तो क्या उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए? हम बोल सकते हैं, you see, but main thing is what is the intention in our heart? Is the intention to correct? Is the intention to serve a devotee, to serve a person by benefiting him? अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है तो हम उसका सुधार करना चाहते हैं, या फिर हमारे अंदर ईर्ष्या है,
हम ग्रजेस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर गुस्सा है जिससे कारण हमारा फ्रस्ट्रेशन हम हमारे वर्ड्स के थ्रू निकाल रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी अ ब्लेम गेम। हम ब्लेम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, या फिर हम हमारा एनवी एंगर के कारण नहीं कर रहे हैं, बट वी आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट अ पर्सन। जैसे माता है बच्चे को कभी कभी डांटती है और मारती भी है, बट दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। उसी प्रकार से इफ यू आर द रियल वेल विशर, तो कभी कभी उसको बोलना भी पड़ेगा, कभी कभी उसके बारे में अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, प्रोजे यू करेक्ट हिम, कभी कभी डांटना पड़ेगा इन केस ऑफ नीड, सो दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन हमारा अधिकार हमको देखना पड़ेगा साथ ही साथ। मान लीजिए यू आर कंसर्न अबाउट मी, प्रोजी आप इतनी गड़बड़ कर रहे हो, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली टेल मी, यू हैव टू टेल माय सीनियर्स, दैट इज प्रॉपर बिहेवियर। अगर आपको मेरे अंदर कुछ समस्या दिख रही है, तो यू अप्रोच माय सीनियर्स एंड टेल देम, दे विल करेक्ट, दैट इज प्रॉपर। पर आप डायरेक्टली आकर मुझे करेक्शन दोगे सो दैट विल बी मर्यादा व्यतिक्रम, जो गड़बड़ हो जाएगा, अपराध हो जाएगा फिर आपके लिए। क्लियर? थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और शेयरिंग? ऋषभानंद को, कालिंदी मोहन को, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर जी, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सत्य बोलने की आवश्यकता होती है, पर वो सत्य इतना प्लीजिंग नहीं होता, तो उनके सोच में क्या करना चाहिए? सत्य को अगर प्लीजिंग तरीके से बोल सकते हैं, थोड़ा सोच विचार कर कर, दैट इज बेस्ट। फिर भी अगर नहीं बोल पा रहे हैं, ना बोले तो अच्छा है क्योंकि उस सत्य को बोलने से एक्चुअली रिलेशनशिप खराब ही हो जाएंगे। लेकिन लाठी टूट गई, वैसे वाला काम नहीं होना। सांप तो मरा, लाठी से सांप तो मरा नहीं, लेकिन लाठी टूट गई थी, बिहेवियर ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इम्प्रूव नहीं होता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, लेकिन उससे कारण दोनों के बीच और ज्यादा बढ़ जाते हैं और दोनों ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। सो दैट स्पॉइल्स द रिलेशनशिप और उससे काम नहीं होता। देयरफॉर लेट अस एक्ट इंटेलिजेंटली, जिस तरीके से काम हो सकता है उससे करना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो बेटर नॉट टू स्पीक। अथॉरिटीज को बता करके we can focus on our job, isn't it? Now it's up to the authorities what action they take. Thank you. कुछ शेयर करो? कंडीशन और पीरियड ऑफ टाइम जो हैमर हो के एकदम आदतें बन गई हैं, एकदम फिर ढांचे में तो जो डल गए हैं, वो कंडीशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उनसे The question is conditionings को कैसे चेंज कर सकते हैं? Like we have been brought up in certain conditionings, बहुत सारी चीजें हमारी हैबिट्स में आ चुकी हैं, हमारे नेचर्स में आ चुकी हैं। So how to change those conditionings? Yes, actually it's very difficult, but it's not impossible. All we have to do is to consciously endeavor, and that endeavor, the duration of those endeavors may depend on the intensity of our working on our, like the duration of the entire thing will depend on the intensity of our endeavors. जितने ज़्यादा consciously endeavor हम sincerely करेंगे, उतनी जल्दी हम हमारी conditioning से बाहर आ सकते हैं। Example is given like साइकिल चलाना। एग्जाम्पल देखते हैं कि we don't know how to ride a bicycle, लेकिन जितना ध्यान पूर्वक, जितना निष्ठा पूर्वक हम प्रयास करते हैं, उतना जल्दी सीखेंगे। सो उसी प्रकार से जब हमें पता है कि इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में इन शब्दों के प्रयोग से या फिर इस भक्ति के साथ मेरी ये वाली कंडीशनिंग्स बाहर आ जाती हैं, सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस कि हम ऐसे डील ना करें। या फिर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लूँ, किसी और को आगे कर दूँ, या फिर मैं जनरली जब ये वाले भक्त ऐसी कुछ चीज बोलते हैं या उनके ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, तब मेरे अंदर गुस्सा जागृत हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति होती है तो उस समय मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए कि गुस्सा जागृत ना हो? व्हाट इज एन अल्टरनेटिव अबाउट इट? सो जहाँ जहाँ हम फंसते हैं, जहाँ जहाँ हमारी वीकनेस है, हमको सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके ऊपर वी हैव टू सी हाउ आई कैन वर्कआउट। भक्तिविनोद ठाकुर से 12 साल लगते हैं एक अनर्थ के ऊपर वर्कआउट करना है। अभी उसका कैलकुलेशन कैसे है? कॉन्शियसली एंडेवर करने का है या फिर समथिंग? भक्ति के साथ साथ नेचुरली हमारी प्रगति होती है, दैट इज ट्रू,
जैसे हम भक्ति में सिंसियरली एडवांसमेंट करते हैं, हमारी साधना की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, हमारा जप में टेंशन बढ़ता है, तो आवर एप्रिसिएशन फॉर डिवोटी ग्रोस। धीरे धीरे हम बुरी चीजें कम देखने लगते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड उसमें नेचुरली सुधार आता है, वो सारी चीजें। बट अलॉन्ग विद दैट, अगर कुछ चीज हमें बहुत ज्यादा भी परेशान कर रही है, सो वी हैव टू कॉन्शियसली एंडेवर फॉर दैट, आइडेंटिफाइंग कि हर किसी के लाइफ में कुछ अलग अलग अनर्थ हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं। लाइक समबडी में बी वेरी लस्टी, हो सकता है किसी को लस्ट परेशान ना करे लेकिन उसको गुस्सा बहुत परेशान कर सकता है। हो सकता है किसी को गुस्सा परेशान ना करे लेकिन उसको लोभ बहुत परेशान कर सकता है। ही इज डिजायर ऑफ एक्यूमुलेटिंग सो मेनी थिंग्स, इजंट इट? सो हर किसी के जीवन में अलग अलग अनर्थ प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज अवर इंडिविजुअल टास्क कि हम, जैसे लक्ष्मण रेखा है ना, कि उस लक्ष्मण रेखा, हमारी लक्ष्मण रेखा हमी को बनानी पड़ेगी, जिसके बाद हम नहीं जाएंगे। सो दैट्स हाउ विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज, हो सकता है हम इंडिविजुअली वो नहीं कर पाए कि मैं कहाँ गड़बड़ी करता हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज वी शुड फिगर आउट कहाँ मेरी गड़बड़ी हो रही है और कैसे मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ। वो कॉन्शियस एंडेवर करेंगे, साथ ही साथ साधन भक्ति में हमारे सिंसियरली प्रयास हम जारी रखेंगे, तब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम we will see that yes, that anartha is reducing and our response to that provoking situation, that is also improving. Gradually it will happen. It will not happen overnight, but gradually it will happen. That's the answers. Okay, I don't know how much I was able to answer, but I tried my best. Okay, thank you so much. Any other question or sharing? So we'll stop here. बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गुरु जय 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 ग्रेस दीर्घाल प्रभु की जय। जय।